तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है कि तथा शेष का 60% क्या करती है, घरेलू व्यय पर खर्च करती है। इसके साथ ही साथ 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है यदि वह प्रत्येक माह यदि वह यदि वो प्रत्येक महीने क्या करती है, प्रत्येक माह 6300 रुपए यानी कि 6300 रुपए, 6300 रुपए क्या करती है, 6300 रुपए बचत करती है। 6300 रुपए की क्या करती है, आप कहेंगे बचत करती है, यानी कि हर महीने वो 6300 रुपए क्या करती है, बचा लेती है। तो उसकी कुल मासिक आय बताना है, उसकी कुल मासिक आय, तो उसकी कुल मासिक आय आपको बताना है, उसकी कुल मासिक आय आपको बताना है, कुल मासिक आय बताना है आपको, यानी कि उसकी महीने की सैलरी क्या बनती है वो आपको बताना है। ठीक है, मासिक आय आपको क्या करना है, आपको मासिक आय बताना है। ठीक है, आपको मासिक आय इसकी बतानी है। तो देखिए हम बात करेंगे प्रत्येक महीने कृतिका अपनी आय का, यानी कि हमेशा किसी की भी सैलरी हो, सैलरी हमेशा 100% होती है, तो उसकी सैलरी कहीं ना कहीं 100% रही होगी। ठीक है, 100% में उसने क्या किया, 30% तो अपने रेंट पर यानी कि घर के किराए में खर्च किया। जब 30% घर के किराए में खर्च करेगी तो उसके पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 70% बचेगा। 100 में से 30% सैलरी उसकी चली गई किराए में, तो उसके पास कितना परसेंट बचा हुआ, 70%। और जो शेष उसके पास बचता है उस शेष का 60% अपने घरेलू व्यय पर, यानी कि इसे 70 का 60%, इसका 60% कहाँ पर खर्च करती है, आप कहेंगे घरेलू व्यय पर। ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 7 छंग 42, यानी कि 42% क्या करती है, ये घरेलू खर्च करती है। इस पर 42% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर देती है और इसके साथ ही साथ वो 6300 रुपये बचाती है। तो बताइए उसने कुल मिलाकर खर्च कितना किया, पहले 30% घर के किराए पर और 42% अपने घर के निजी जो खर्च होते हैं, तो कुल मिलाकर 30 42 आप कहेंगे 72% उसने पैसा खर्च कर दिया। जब 72% खर्च किया तो उसने बचाया कितना होगा, तो आप कहेंगे 28%, क्योंकि 72 28 कितना होता है, आप कहेंगे 100। जब 72% खर्च कर दिया उसने 28% बचाए होंगे, जो कि किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, 4% किसके बराबर, तो आप कहेंगे 7 नंबर 63 किसके बराबर, 900 को, 900 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4% किसके बराबर, 900 के। अब आपसे पूछा गया बताइए उसकी मासिक आय क्या थी, मासिक आय क्या थी, 100% थी, यानी कि इसे 100% का मान निकालना है। 4% है, इसे 100 बनाने के लिए आप 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25, क्योंकि 25 को 100% हो जाएगा। 100% किसके बराबर, तो आप कहेंगे 25 नवैया 225, 25 नवैया 225, यानी कि वो महीने की उसकी सैलरी कितनी होगी, 22,500, 22,500 रुपये उसकी सैलरी है। ठीक है, 22,500 रुपये सैलरी है और ये करने से 6300 रुपये क्या करती है, वो बचा भी लेती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सोल्व करना था। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, मोहन एक जीन्स की अंकित मूल्य पर, मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर, मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर, जीन्स के अंकित मूल्य पर, मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर, मूल्य पर, अंकित मूल्य पर क्या करता है, 15% की छूट देने के बाद, 15% छूट देने के बाद, छूट देने के बाद, 15% छूट देने के बाद, यानी कि 15% की छूट देता है, उसके बाद भी क्या करता है, 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, यानी कि छूट देने के बाद भी क्या करते हो, 20% लाभ कमा लेता है। अब बताएं जीन्स के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात बताना है। जीन्स का जो क्रय मूल्य है, जीन्स का क्रय मूल्य, जीन्स का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से अनुपात बताना है, अंकित मूल्य से अनुपात बताना है, अंकित मूल्य से क्या बताना है, अनुपात बताना है, क्या बताना है, अनुपात बताना है। यानी कि जीन्स का जो क्रय मूल्य है, जितने में उसने खरीदा था और जितने में वो बेच रहा है, इसका क्या बताना है, आपको रेशियो बताना है, क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसका अंकित मूल्य नहीं पता, मान लेंगे उसका एमआरपी कितना था, एमआरपी मान लेते हैं कि 100 था, क्या था, एमआरपी उसका 100 मान लेते हैं। उसने क्या किया,
इस पर 15% की छूट दी, और आप अच्छे से जानते हैं छूट हमेशा किस पर देते हैं, एमआरपी पर देते हैं। जब इसने छूट दी होगी तो कहीं ना कहीं उसने बेचा होगा, कितने बेचा होगा, 100 में। जब 15 की छूट देगा तो आप कहेंगे 85 में बेचा होगा, 85 में बेचा होगा। तो ये एमआरपी हो गया, एसपी हो गया। अब आपसे कहा गया कि 85 में देने के बाद भी क्या करता है, 20% का लाभ कमाता है। तो आपको पहले क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य के लिए मैंने आपको बताया जो कुछ करते हैं कहाँ करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है। 20% का लाभ कमा रहा है तो नीचे कितना आ जाएगा, 120, ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जीरो से आप जीरो काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 850/12, ये आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे सीपी। बताइए, आपसे कहा गया सीपी और एमआरपी का रेशियो बताइए, सीपी आपका कितना आ गया, तो आप कहेंगे सीपी आपका आ गया, सीपी रेशियो हमारे पास एमआरपी पूछा गया था, सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 850/12, 850/12। रेशियो हमारे पास एमआरपी कितना था, 100 था, कितना था, आप कहेंगे 100 था। आप जीरो से जीरो काटेंगे, इसके बाद में जीरो से जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे, 17×85, 5 से काटेंगे 2 बार, और 12 दूनी 24, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17/24 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17/24 आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे 17:24 हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। इसके बाद में हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दे रखी है कितनी, तो आप कहेंगे एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12, 13, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, 5, 12, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया, को जोड़कर एक छोटा बनाया गया, जो को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया, एक छोटा त्रिभुज बनाया गया, छोटा त्रिभुज बनाया गया, जोड़कर एक छोटा त्रिभुज क्या किया गया, तो आप कहेंगे बनाया गया, ठीक है। एक छोटा त्रिभुज बनाया गया। इसके बाद में छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। यानी कि एक हमारे पास त्रिभुज है, आपको देखिए 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर देखकर आपको एक चीज समझ आ रही होगी, ये हमारे किसकी भुजाएं होती, तो आप कहेंगे ये एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट किस पर बनता है, तो आप कहेंगे हमेशा समकोण पर बनता है। किस पर बनता है, समकोण पर बनता है। यानी कि कुल मिलाकर ये हमारा कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज रहा होगा। कौन सा त्रिभुज रहा होगा, समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC बना है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि ये समकोण कैसे पता चला हमें, समकोण ऐसे पता चला, ये ट्रिपलेट है। यदि आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप जानते हैं समकोण की कंडीशन क्या होती है, बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। 13 के स्क्वायर 169, 12 के 144, 5 का 25, 144 पे 25 जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। यानी कि 169 बराबर 169, तो आप कह सकते हैं कौन सा त्रिभुज होगा, ये हमारा समकोण हो जाएगा। फिर क्या किया गया इसमें एक मध्य बिंदु से यहाँ पर एक त्रिभुज और बना दिया गया, इसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज और बना दिया गया। तो समकोण के मध्य बिंदु से बनाएंगे तो समकोण ही तो बनेगा। तो बताइए इससे मान लेते हैं PQR, क्या मान लेते हैं PQR। बताइए ये मध्य बिंदु से बनाने से क्या है, इसमें क्या फर्क पड़ा, तो इसमें बताइए कितने त्रिभुज बन गए। यानी कि इस मध्य बिंदु में एक त्रिभुज बनाने से 4 त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4, कितने बन गए 4। तो आपसे ये कहा गया है कि जो छोटा त्रिभुज है, ये जो 20 का त्रिभुज है, इसका हिस्सा बताना है क्या होगा। तो आप कहेंगे सबका हिस्सा निकाल लीजिए, सब में से 3 हिस्सा हटा दीजिए तो शेष बच जाएगा। तो आप कहेंगे कुल मिलाकर 1 2 3 4,
चार हमारे पास त्रिभुज है, चारों त्रिभुज का यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें 4 का भाग दीजिए तो एक हिस्सा निकल आएगा, क्योंकि अब ये हिस्से सारे बराबर होते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनाया जाता है उसके सभी हिस्से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 12, ये हमारे पास 13 है। इस प्रकार से समझेंगे। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारे पास 5 है, इंटू ऊंचाई आप कहेंगे कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। और इसमें यदि आप 4 का भाग दे दे तो बताइए छोटे वाले के निकल आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। 2 से काटेंगे आप कितनी बार, 6 बार कट जाएगा। 2 से आप काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे आप 3 बार। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 से 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 7.5। कितना आ जाएगा, 7.5 आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7.5 क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या था, आपको इसमें 4 का भाग देना था। बाकी सूत्र आप अच्छे से जानते हैं, 1/2 आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई, बेस इंटू हाइट क्या होता है, आपका फॉर्मूला बनता है। अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण, यदि समद्विबाहु त्रिभुज, यदि समद्विबाहु त्रिभुज, यदि समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। यदि समद्विबाहु त्रिभुज, यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण, दोनों बराबर कोण, बराबर कोण, दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुने हैं, तीसरे कोण से क्या है, तो आप कहेंगे तीसरे कोण से दोगुने हैं, तीसरे कोण से दोगुने हैं, दुगुने हैं। तीसरे कोण से क्या है, तो आप कहेंगे दुगने हैं। तीसरे कोण से क्या है, दुगने हैं। तीसरे कोण का मान बताइए, तीसरे कोण का मान बताइए, तीसरे कोण का मान बताइए, का मान बताइए। तीसरे कोण का आपको क्या बताना है, मान बताना है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, तो आप कहेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे, ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, तो आप कहेंगे बराबर होगी। यदि ये x होगी तो आप कहेंगे ये भी x होगी। ठीक है, अगर ये 2x होगी तो आप कहेंगे ये भी 2x होगी। यही होता है समद्विबाहु, यानी जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुने हैं। तीसरा कोण जो है, मान लेते ये x है तो ये क्या होगा, ये 2x होगा और ये भी क्या होगा, 2x। यही तो बात बोली गई है, तीसरे कोण से दोगुने हैं, और चूंकि ये दोनों बराबर है तो 2x रहेगा। ठीक है, तो आपको बताना है तीसरे कोण का मान बताना है, एंगल बताना है, कोण बताना है। आप जानते हैं एक त्रिभुज का कोण क्या होता है, 180 होता है। तो आप कहेंगे 2x प्लस का 2x प्लस का x किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 1 5, 5x इसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। आप 5 से काटेंगे 2 बार 18 दूनी 36, तो आप कहेंगे x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 36 आ जाएगा। x का मान कितना निकलेगा, 36। और आपसे कहा गया तीसरा कोण बताइए, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तीसरा कोण 36 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है तो तीसरे कोण की वैल्यू बराबर है। तो आप कहेंगे इसका मान क्या आ जाएगा, 36 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 36 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण क्या है, 12 सेंटीमीटर का आधा है, 12 सेंटीमीटर का आधा है, जिसका जो विकर्ण है 12 सेंटीमीटर का आधा। यानी इसका मतलब जो 12 सेंटीमीटर दे रखा है ये विकर्ण नहीं होगा, ये इसका आधा विकर्ण होगा। तो आप कहेंगे इसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा, आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है a√2 बराबर।
ये जो हमारे पास विकर्ण है ये क्या 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर न लेकर हम क्या लेंगे 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 12 सेंटीमीटर का आधा है तो 12 का आधा क्या होता है आप कहेंगे 6, यानी कि अपना विकर्ण क्या होगा 6 होगा और सवाल का सूत्र क्या होता है a√2, a रूट क्या होता है 2 होता है। यहाँ से जब आप एक ही वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे 6/√2, क्या बोलेंगे 6/√2। यहाँ से √2 हटाना चाहते हो तो ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पर बनेगा 6√2 और √2 का √2 में करेंगे तो 2 निकलेगा। 2 को जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनली क्या बनेगा 3√2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास a का मान कितना आ गया 3√2 आ गया। अब आपसे पूछा गया क्षेत्रफल बताइए और आप अच्छे से जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। इसका आप स्क्वायर करेंगे 3√2 का आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और जैसे आप स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का क्या √2 का क्या रहेगा 2 रहेगा तो 9 चौको 36। आपका आंसर कितना आ जाएगा आप कहेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो 36 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कितना 27x³ माइनस का 9x², 27x³ माइनस का 9x², 27x³ माइनस का 9x² और प्लस का 3x माइनस का 8, प्लस का 3x माइनस का 8 ये दे रखा है। जहां पर बोला गया है को 3x + 2 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा, को 3x + 2 से विभाजित करने पर शेष फल बताना है आपको, शेष फल आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि शेष फल जब आप निकालना है तो आपको क्या करना है इसके बराबर 0 में ऐसा मान लेना है। तो आप मानेंगे 3x + 2 = 0 तो आप बोलेंगे 3x = -2, आप बोलेंगे x = -2/3। यानी कि सवाल में जहां जहां पर x लिखा है वहां वहां पर आप क्या लिखेंगे -2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे -2/3। आप लिखेंगे 27 गुणा -2/3 का आप क्यूब कर देंगे, -9 गुणा -2/3 का आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 3 गुणा -2/3 और माइनस का क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है माइनस का क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और बराबर क्या कर देंगे आप बराबर कर देंगे 0। किसके बराबर आप 0 के बराबर कर देंगे। बताइए 3 का क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि आप 27 से 27 काट देंगे ऊपर नीचे। 2 का क्यूब क्या होता है आप कहेंगे माइनस का 8 यहाँ से बचेगा। ऐसे यहाँ पर 3 × 9 आप 9 से 9 काट देंगे, 9 से क्या करेंगे आप 9 काट देंगे। ठीक है और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना माइनस का, ये था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है आप कहेंगे माइनस होता है। तो माइनस का 2 दूनी कितना बचेगा 4 बचेगा। क्या बचेगा 4 और यहाँ पर 3 से आप 3 काट देंगे, प्लस माइनस माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। सबको जोड़ेंगे तो बताइए 8 4 12 2 14 14 6 22, आंसर कितना आएगा -22 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। -22 क्या होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इसमें कुछ नहीं करना था, केवल और केवल x की वैल्यू यहाँ पर आपको पुटअप करनी थी और सोल्व करके आपको अपना आंसर ले आना था। एक द्विघात समीकरण। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है हमारे पास √2 ये ऐसे कहाँ तक जाएगा इनफिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा इनफिनाइट तक। अब आपसे आंसर पूछा जाए याद रखना इसका आंसर हमेशा क्या होता है यही नंबर आता है। ऐसा क्यों, मैंने आपको 2 कंडीशन और बताई थी कि बीच में प्लस हो तो दोनों का ऐसा फैक्टर करते हैं कि बीच का अंतर है को बड़ी संख्या, माइनस हो तो हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। जब प्लस माइनस ना लिखा हो मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हो कहाँ तक हो अनंत तक हो, इसका मतलब उसका हमेशा आंसर क्या होता है वही संख्या होती है। जैसे मैंने कहा √3 इनफिनाइट तक तो आपका आंसर आना चाहिए 3। क्या आना चाहिए 3। इसका हमेशा आंसर क्या होता है तो आप कहेंगे इसका आंसर हमेशा फिक्स होता है। ठीक है ये क्वेश्चन देखने में जरूर छोटा होता है लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपका सर क्या होता है चकरा जाता है। ठीक है तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। अगला है w = -2, इसके बाद में x = 3 हमारे पास लिखा है, x = 3 रखा है और y = 0 लिखा है, y = क्या लिखा है 0 लिखा है, z = लिखा है -1/2। आपसे पूछा गया है z/w + x का मान बताइए, z/w + x का मान बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको,
इसमें सीधी सी बात है कि आपको इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू दी गई तो आपको इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देना है। ठीक है, देखिए जेड की बात करें तो आप कहेंगे -1/2 -1/2 होल अपान, डब्ल्यू की बात करें तो आप कहेंगे डब्ल्यू का मान -2 है, और प्लस एक्स की बात करें तो आप कहेंगे 3 है। ठीक है, अब इसके बटे कुछ नहीं, एक मानेगा बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या आएगा 1/4 प्लस का 3 के बट्टे भी 1 मानेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 चौको 12। आपका फाइनली आंसर क्या होगा 13/4 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ खास नहीं था, वैल्यू पुटअप करनी थी। आप कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन क्यों, अभी आसान क्वेश्चन लेकिन आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। किसमें, एनटीपीसी में पूछा गया है। जब एनटीपीसी में पूछा जा सकता है तो आपके एग्जाम में कैसे नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लें। लिखा है एक सामान्य बहुभुज के एक सामान्य बहुभुज के एक सामान्य बहुभुज के एक सामान्य बहुभुज के सामान्य बहुभुज के एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग सभी आंतरिक कोणों का योग आंतरिक कोणों का योग आंतरिक कोणों का योग आंतरिक कोणों का योग कितना दे रखा है, कोणों का योग 1440 है, 1440 है। तो आपको बताना है विकर्ण, आपको बताना है विकर्णों की संख्या आपको बतानी, विकर्ण इसमें कितने होंगे। तो आप जानते हैं विकर्ण का सूत्र होता है n(n-3/2) होता है, यानी कि विकर्ण निकालने से पहले आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आप n की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, n की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। आप इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, n-2 इंटू 90 कह सकते हैं, इंटू 90। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं n- का क्या होता है, तो आप कहेंगे n- का होता है हमारे पास 180 होता है। ठीक है, n- का क्या होता है, आप कहेंगे n- का होता है 180। ठीक है, n- का 180। ठीक है, तो इसका विकर्णों का योगफल क्या होता है, n- का 180। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं n-2 इंटू 90। बात देखिए 90 बराबर किसके, तो आप कहेंगे बराबर हो जाएगा, यहाँ पर होता है 180 नहीं होता है, यहाँ पर याद रखेंगे ये हमारे पास होता है n-2 इंटू 180, ये होता है n-2 इंटू 180 होता है बराबर किसके 1440 के, किसके 1440। जीरो से आप जीरो काटेंगे, 18 से काटेंगे तो 18 144 हो जाएगा, ये 2 उधर से ला जाएगा तो आप कहेंगे n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आपका 10 आ जाएगा, n का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब विकर्णों की संख्या आपको निकालनी, डायगोनल निकालने, तो आप जानते हैं n-3/2, n की वैल्यू 10 है, 10 में से आप 3 घटा देंगे 7 बचेगा, और बटे 2, 2 से आप काटेंगे 5 बार, आपका आंसर कितना आ जाएगा 7×5 35। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 35, क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 इसमें क्या होंगे, आप कहेंगे इसमें डायगोनल कितने होंगे 35 हो जाएंगे, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। ठीक है, विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे इसमें विकर्णों की संख्या 35 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है 13, 14, 13, 12, 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 15, 21, 16, 18, 13। इसमें आपको बताना है का, आपको बताना है रेंज मल्टीप्लाई मोड माइनस मीडियन, यानी कि परास गुणा बहुलक माइनस का माध्यिका आपको इसमें बताना है। यानी कि इस सवाल में आपको तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए निकालेंगे। रेंज क्या होता है, परास आप अच्छे से जानते हैं, या परिसर इसे बोलते हैं। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का अंतर, ही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है, तो आप कहेंगे 18। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है आपको, 12 दिख रही है, 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। रेंज आपका कितना निकला, 6 निकला। इसके बाद में मोड की बात करते हैं।
मोड आप जानते हैं, मोड को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक की बात करें, आप बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। बात करेंगे 13 एक बार, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 13 3 बार आया। 12 की बात करें तो 12 हमारे पास एक ही बार आया, यानी कि सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा होगा 13 ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो मोड हमारे पास क्या होगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 13 आ जाएगा। बात करेंगे मीडियन की बात करें तो आप जानते हैं मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका निकालने से पहले आपको सजाना पड़ता है क्रम में। कौन सा क्रम होता है, तो आप कहेंगे पहले आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में पहले आप लगाएंगे, असेंडिंग आर्डर में आप पहले लगाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 12। और 12 कितनी बार आया, एक बार। 12 के बाद आप लिखेंगे 13, फिर 13 और फिर 13, क्योंकि 13 हमारे पास कितनी बार है, आप कहेंगे 3 बार है, ठीक है। 13 के बाद आप लिखेंगे 14, और 14 हमारा कितनी बार, एक बार। इसके बाद में आप लिखेंगे 15, 16, और 16 के बाद में आप लिखेंगे 18, 18 के बाद आप लिखेंगे 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 संख्या है। अब इसमें करना क्या होता है, माध्यिका दो प्रकार की, या तो सम की माध्यिका होती है या तो विषम की होती है। तो विषम में क्या करते हैं, आधी संख्या इधर से काट देते हैं और आधी संख्या इधर से काट देते हैं। 20 की संख्या ही हमारी क्या कहलाती है, माध्यिका। तो बताइए आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे माध्यिका आपकी 14 हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कीजिए। रेंज आपके पास क्या है, 6, मल्टीप्लाई मोड आपका कितना है, 13, और माइनस मीडियन आपका कितना है, 14। तो तिसंग 78 माइनस का 14, आप माइनस करेंगे तो 8 में 4 घटा देंगे 4 बचेगा, और 7 में 1 घटा देंगे तो 6 बचेगा। आपका आंसर कितना होगा, तो आप कहेंगे आप